राजस्थान के जोधपुर शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम कुमुद हवेली था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी थी एक दर्पण की। इस दर्पण को शापित दर्पण कहा जाता था। कहते हैं कि जो भी इस दर्पण में अपनी परछाई देखता था, उसकी आत्मा दर्पण अंदर के अंदर कैद हो जाती थी और वह व्यक्ति धीरे धीरे पागल होकर अपनी मौत को गले लगा लेता था। सुधीर एक पुरातत्वविद जो प्राचीन वस्तुओं और उनके रहस्यों का गहन अध्ययन करता था, इस दर्पण के बारे में जानकर बहुत उत्साहित हो गया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती और उसने ठान लिया कि वह इस दर्पण के रहस्य को उजागर करेगा। कई लोगों ने उसे मना किया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और सीधे कुमुद हवेली जा पहुंचा। हवेली के अंदर कदम रखते ही सुधीर ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवेली के अंदर का माहौल गहरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उस कमरे की तलाश करने लगा जहां वह दर्पण रखा हुआ था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और फर्श पर जमी धूल से पता चलता था कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया था। आखिरकार सुधीर एक बड़े कमरे में पहुंचा जिसके बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। दर्पण का फ्रेम सोने का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। सुधीर ने धीरे धीरे दर्पण के पास जाकर उसे गौर से देखा। अचानक उसे लगा कि दर्पण के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने और करीब जाकर देखा तो उसकी परछाई दर्पण में स्पष्ट दिखने लगी, लेकिन वह परछाई सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और दर्द झलक रहा था। सुधीर ने जैसे ही दर्पण को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे की ओर खींच लिया हो। वह एकदम से पीछे हट गया और दर्पण में उसकी परछाई ने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा की थी। सुधीर घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे सामने वही परछाई खड़ी दिखाई दी, जो अब दर्पण से बाहर आ चुकी थी। परछाई ने अपनी काली आंखों से सुधीर को घूरा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुधीर के पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। परछाई ने सुधीर के चारों ओर घूमते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। सुधीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई ने उसे अपने अंदर समेट लिया और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगले दिन हवेली के बाहर सुधीर का शरीर मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर भयानक डर की झलक थी। गांव के लोग समझ गए थे कि वह शापित दर्पण का ही शिकार हुआ था। अब कुमुद हवेली फिर से वीरान हो गई। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं और वह दर्पण अभी भी उसी कमरे में रखा है जिसमें न जाने कितनी आत्माएं कैद हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप उस दर्पण में अपनी परछाई देख लें तो वह परछाई आपके जीवन की आखिरी चीज बन जाएगी।